बाप ने दूसरी शादी की तो बेटे ने अपनी सौतेली मां को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन वजह क्या बनी, आइए जानते हैं। मेरे साथ वो सफाक दरिंदा मौजूद है जिसने अपनी सौतेली मां को मौत के घाट उतारा। क्या नाम है तुम्हारा? मुदस्सर। क्या उम्र है? 21। ऊपर मुंह करो। 21 साल जी। कितना पढ़े हो? लॉ का स्टूडेंट हूँ। लॉ का स्टूडेंट हो? जी। कहाँ से कर रहे थे? पीयू से। पंजाब यूनिवर्सिटी से। कौन सा सेमेस्टर है? 3rd। मुंह ऊपर करो ना, सामने देखो कैमरे के। 3rd। 3rd सेमेस्टर है। क्या पढ़ लिया था, क्या सीख लिया था कि घर में जुल्म ढाना शुरू कर दिया? सिचुएशन ऐसी थी घर। क्या हुआ था ऐसा? सिचुएशन मेंटल प्रेशर डेवलप किया गया। किस चीज़ का मेंटल प्रेशर? फिजिकल और मेंटल टॉर्चर करके, हर बात पे डिग्रेड करके। क्या कहते थे? डिमोलिश करती थी हर चीज़ में, हर एक्टिविटी पे, कुछ भी अचीवमेंट पे। हर क्या नाम था अम्मा का? कमल ज़ारा। कंवल। अब्बा का नाम क्या है? खालिद। कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? 2013 में हुई थी। अच्छा, कितने बच्चे हैं उनके? उनका कोई बेचा नहीं। और आपकी सगी माँ कहाँ पे? घर है वो भी घर हैं? जी। कहाँ रहती हैं? हम लोग इधर ही रहते हैं, पास सब। आपसे अलहदा रहते थे? नहीं, वो अलहदा कर दी गई थी बाद में। आप अपनी सगी माँ के पास रहते थे? जी। तो फिर सौतेली से क्या इशू था? वो इंटरफेरेंस करती थी घर में। तो इसका कोई हल भी तो निकाला जा सकता था ना? हल वालिद साहब उनके साथ थे, थोड़ा सा तो। उसके अलावा वो हमें कोई भी वैल्यू ही नहीं देते थे किसी भी चीज़ में। उनको वैल्यू देते थे, हर चीज़ में प्रेफरेंस करते थे। अच्छा। हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट भी रिफ्रेंज हो रहे, कुछ भी नहीं था नेसेस। आपने वकील बनना था? जी। तो वकालत में ये पढ़ाया जाता है कि आपने अपने हकूक लेने के लिए इस तरह से मार देना है किसी को? बस गलती होगी। नहीं, ये गलती तो नहीं है ना। गलती ये होती है कि आपने थप्पड़ मार दिया। ये गलती नहीं है कि आपने किसी को जान से मार डाला और ये बाद में कह दिया कि गलती हो गई। आखिरी बार कोई ऐसी उन्होंने हरकत की हो, कोई ऐसे अल्फाज बोले हों जिस वजह से आप टॉर्चर हुए हों? मुझे मेरे वालिद के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के उन्होंने मुझे फिजिकल टॉर्चर करवाया था उनसे। अच्छा, अब्बा ने मारा था? जी। कितना मारा था? बहुत ज़्यादा सर। अच्छा। हाँ जी। किस वजह से? क्या कहा था, क्या बताया था आपके बारे में गलत? कि आप अपनी वालदा के साथ मिसबिहेव करते बहुत ज़्यादा, इस बेस पे उन्होंने मारा। तो आप घर आना छोड़ देते? सर मैं घर जाता ही नहीं था उनके, वो अलग रहती थी, फिर भी उन्होंने किस बेस पे कहा ये मुझे भी नहीं पता। सर मर्डर हो गया, गलती हो गई। किस तरह से किया था? उनके साथ बात की। अच्छा, ये कौन है? ये मेरे पास काम करते थे उस टाइम 2020 में। आप बिजनेसमैन हो? नहीं सर। हाँ। क्या काम ये मकान बनाते थे, मिस्त्री थे। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो फिर इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं। अच्छा। उस टाइम पैसे नहीं थे। 2023 में पैसे कलेक्ट किए। कितने पैसे? 3 लाख में बात हुई थी, 1.5 लाख इकट्ठा हुआ था, लाख रुपए इसको मैंने दिया अच्छा। पहले। फिर जब प्लान एग्जीक्यूट हो गया फिर मैं थोड़े थोड़े करके इसको साथ देता रहा। जी। अच्छा, घर में किसी को नहीं पता था? घर में किसी को नहीं पता था। किस तरह से मारा गया था फिर इन शूटर्स की जानिब से? वो इनको पता, इन्होंने बस ये कहा था कि मैं बता देना जब वो आए। ठीक है। जी। अभी एहसास है कि गलती हुई है, माफ़ी होनी चाहिए? सर गलती हुई है, गुनाह हो गया, गलती आपकी नहीं। अम्मा जो सगी अम्मा है वो मिलने आई हैं आपको यहाँ? नहीं सर, कोई भी नहीं मिलने आया। अब्बा भी नहीं मिलने आए? कोई भी नहीं आया सर। मैं ऐसी शर्मिंदगी पे हैरान हूँ कि आपने एक बंदे को ही मार दिया और जान से मार दिया और फिर बाद में शर्मिंदगी का इजहार किया जा रहा है। एक बेटे के मुंह से ये अल्फाज निकल रहे हैं कि मैंने अम्मा को मार दिया, बस शर्मिंदगी है मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? गुलबाज। क्या? गुलबाज। गुलबाज, ऊंची बोलना है। क्या करते थे? मिस्त्रियों का काम। कहाँ पे? इनके घर पे काम करता था, वो मेरा मामू करता था इनके घर पे पहले काम। अच्छा। और जब वाक़या हुआ है उसके बाद, उस वाक़ये के पहले 3-4 दिन 15 दिन इसने मुझे मामू ने बुलाया है इधर, और आपस में डिस्कस करते रहते थे। मुझे नहीं पता था क्या डिस्कस करते हैं। अच्छा। और बाद में इसने बताया कि ये काम करना है। मैं कहा मामू रहने दे, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये काम नहीं हमने करना है। और मामू ने उससे पहले पैसे लिए हुए थे 1 लाख रमज़ान में। मामू कौन है? मामू वो हैं साथ अच्छा, ये वाले। मामू है आपके? जी। अच्छा। इन्होंने रमज़ान के इनसे पैसे लिए हुए थे और यही बात चलती थी कि मेरा काम कर दे, मेरा काम कर दे। मुझे नहीं पता था कौन सा काम करना है। और एक दिन मैं इनके साथ बैठा तो इनकी आपस में बातचीत हुई और मुझे भी पता चल गया। अच्छा।
मामू कहता है ये काम करना है, मैं कहा नहीं करना। मामू ने लालच दिया, अभी चलो ईद आने वाली है, चलो ईद के बाद पैसे मिल जाएंगे। पैसे मिल जाएंगे ये काम करने के बाद, तो अच्छा हो जाएगा सब। तो 1 लाख मैं तुझे दूंगा, 1 लाख मैं रखूँगा, 2 लाख रुपया देगा ये। 2 लाख मिल रहा था। अच्छा, तो बाद में ये ना बात होने लग गई, बस रैकी पे चलने लग गई ये।